बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मेरे आ गए थे मियाँ जी और पाकिस्तान, और वहाँ से सऊदीया से लेकर आए थे अलबेक मेरे और अब्दुल्ला के लिए। मुझे बस मैंने नाम ही सुना था कि अलबेक बहुत अच्छा होता है, इसकी चटनियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और रात की कोई जनाब अली 4 बजे ना हम खा रहे थे अलबेक, और दूसरे दिन जो है ये फ़िश ले आए थे अब्दुल्ला के पापा, तो हम खा रहे थे फ़िश। और क्योंकि बहुत कम ही खाना बना पा रही थी मैं घर में, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी कहीं जाना हो रहा था कभी कहीं, और बीच में सडन जो है वो डेथ हो गई थी मेरी सास की, तो जिस वजह से हस्बैंड भी आए हुए थे और मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी घर में प्रॉपर उस तरह से। तो हमने फिर रात को सोचा कि चलो यार ठीक है, फ़िश मंगा लेते हैं, और मौसम भी है अच्छा, फ़िश के लाइक मौसम है खाया जाने वाला। और यहाँ से जहाँ से मैं ये फ़िश मंगवाती हूँ, एक्चुअली यहाँ की इसकी तो चटनी बहुत मज़े की होती है, और ये ग्रिल फ़िश होती है और बहुत ही यमी टेस्ट होता है इसका, बहुत मज़े की होती है। और इसके जो प्रॉन्स होते हैं वो भी ग्रिल प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स बहुत मज़े के होते हैं इसके, वो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं लाजमी प्रॉन्स तो लाज़मी मंगवाती हूँ वहाँ से, जब भी ये मंगवाती हूँ। तो ये फ़िश उठा के ले आए थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, डिनर हम इससे कर लेते हैं। मुझे ज़्यादा रोटी तो खानी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ जस्ट जो है वो फ़िश के ही मज़े लिए, और फ़िश उड़ाई मैंने वैसे ही। और वाकई बहुत मज़े की टेस्टी होती है, बहुत ही जूसी टेंडर फ़िश होती है, और इसमें कोई ऑयल वॉयल नहीं होता, जस्ट ये ग्रिल फ़िश होती है, तो इसलिए मुझे यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद शाम में जी मुझे हुई क्रेविंग कुछ चाय के साथ खाने की, तो मेरे मियाँ जी ने ना बहुत ही मज़े से ये मस्का बन जो होते हैं ना, ये लगा के दिया। और मैं यहाँ पर शाम में थोड़ा सा कैलूला फरमा के, यानी कि नींद से उठने के बाद शाम में मेरे मियाँ जी ने ना मुझे बहुत प्यार से बन पे जो है वो मलाई लगा के दी, और क्रीम लगा के दी, और वो वाकई बहुत मज़े की थी। ये मुझे बहुत पहले से ही पसंद है। अच्छा, मेरा गला भी यार आज बहुत ख़राब हो रहा है, और यहाँ पर जी गैस का बड़ा इशू है। जो न्यू जगह में शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी गैस की चल रही है लोड शेडिंग। तो मैं बनाने लगी थी खाना, आलू गोश्त चावल, और साथ में सैलेड बन रहा था, जो कि है अब्दुल्ला के पापा का फेवरेट, मोस्ट फेवरेट खाना है आलू गोश्त चावल और साथ में सैलेड। तो बस मैं सैलेड ही बना रही थी जल्दी जल्दी, मैंने कहा बना लिया जाए यार खाना, क्योंकि बाहर का नहीं इस तरह से खाया जाता जिस तरह आप घर का खाना पेट भर के खा लेते हो। तो ये कुछ फ्रूट लेकर आए थे, और ज़बरदस्ती मुझे कहते ये सारा फ्रूट तुमने ख़त्म करना है बेगम। मैंने कहा इतना सारा फ्रूट तो मुझसे कभी भी नहीं खाया जाएगा, बहुत चोर हूँ मैं फ्रूट्स खाने की, नहीं खाया जाता उस तरह मुझसे। लेकिन ख़ैर खाना ज़रूरी है, फ्रूट्स खाने चाहिए, सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। और यहाँ मैंने सिलेंडर पे ही आलू गोश्त बनने के लिए रख दिया था, और साथ साथ मैं बना रही थी सैलेड। सैलेड हो गया था रेडी, और उसके बाद जनाब अली मैं किचन को साथ साथ सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी कि यार सारा काम ना जल्दी से निमट जाए, और फिर मैं कोई और काम करूं, क्योंकि मुझे कपड़े शपड़े भी। जनाब आलू गोश्त हो गया था रेडी, आलू गोश्त के साथ ये चावल मज़ेदार, ये वाला जो खाना है ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। नहीं, अच्छा उसके बाद ले आए थे सेकंड डे, यानी कि थर्ड डे, एक्चुअली थर्ड डे ले आए थे ये वाला केक, और ये रफ़ाइलो केक है, और ये मेरा फेवरेट केक है। और मेरे मियाँ जी उफ, मुझे जो है ना ये केक, क्योंकि बहुत मज़े का रफ़ाइलो केक था, तो इसलिए मैंने जब मैं खुश होती हूँ तो फिर ये वाला हम हैंडशेक करते हैं, ये वाला शेक हैंड करते हैं। तो फिर क्या था, हाँ शाम में थर्ड डे की शाम को फिर मैं बनाने लगी चाय, क्योंकि चाय 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 के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है जनाब। तो फिर मैं चाय बनाने लगी, और यार एक हाथ से जो है ना, पता है क्या फ्रेंड्स, एक हाथ से आप शूट कर रहे हो और एक हाथ से आपने काम भी करना है, आपने वीडियो भी शूट करनी है, तो ये एक टफ़ चैलेंज होता है। जितने भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो इस तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वाकई ये जान जोखों का काम है जी, ये कोई हर किसी के बस का काम नहीं है व्लॉगिंग करना। और यहाँ पर पत्ती हो गई थी ख़त्म, तो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने पैकेट निकाला नीचे से, जहाँ पर मैं अपना स्टोरेज सारा ग्रॉसरी रखती हूँ, वो सेपरेट करके रख लेती हूँ, जो भी स्टोरेज ग्रॉसरी होती है मेरी पूरे मंथ की। अच्छा, मंथ से ऊपर भी चीज़ें चल जाती हैं अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टोर करते रहो तो।
और जो मेन कोर्स आइटम होते हैं, जिस तरह हमारे किचन के, जैसे पत्ती हो गई, चीनी हो गई और चावल हो गए, ये चीज़ें जो है ना वो बैलेंस में होनी ही चाहिए। तो चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी, कुछ थी। तो खैर पत्ती मैंने डाल दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गई जनाब अली। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं क्या कर रही थी, हाँ, ऑमलेट बनाने लगी थी, जो कि अब्दुल्ला के पापा का फेवरेट है। अच्छा, उनको ना नाश्ते में आलू की कतलियाँ बहुत ज़्यादा उनकी फ़ेवरेट हैं। वो कहते हैं कि नाश्ते में अगर कुछ भी ना हो ना तो आप आलू की कतलियाँ बना लो और मैं खा लूँगा आराम से, रोटी के साथ वो खा लेते हैं। पराठा उनका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं है, उनको पसंद है लेकिन वो नहीं खाते। वो अपने कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नहीं खाते कि कोलेस्ट्रॉल उनका इंक्रीज़ हो जाएगा पराठे शराठे खाने से, तो वो नहीं, अवॉइड करते हैं, नहीं खाते। तो यहाँ जल्दी जल्दी सुबह का मैं नाश्ता बनाने लगी थी। और आज जो है मेरी वीडियो कौन शूट कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे मियाँ जी ये मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं प्रॉपर। और मैं कहती हूँ कि अब्दुल्ला से ज़्यादा अच्छी वीडियो शूट करते हैं ये। जब भी जब आते हैं तो मैं इनसे जब कहती हूँ कि आप वीडियो शूट करें, और मैं फिर इनको समझाती हूँ प्रॉपर कि आपने ऐसे ऐसे शूट करनी है, और वैसे वैसे ये शॉट ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को इसी तरह सपोर्टिव रखे। और ऑब्वियसली इस सब में जो है मेरे हस्बैंड का ही वो है कि उन्होंने मुझे परमिशन भी दी, और साथ में इतनी उनकी सपोर्ट मेरे साथ है। सो यस, आई विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे इंशाल्लाह। तो इसी तरह हस्बैंड वाइफ अगर सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी अच्छे काम को लेकर, एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। जितनी भी सबसे जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से कितनी इनकरेजमेंट, कितनी सपोर्ट मिल रही है, तभी जाके आप कुछ कर पाते हो लाइफ में, और कुछ बन पाते हो लाइफ में, और कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो। तो बस ये यहीं पर ही जो है ना, यही बात समझने और समझाने वाली है कि हस्बैंड अगर आपकी बात मान रहे हैं तो यकीनन उसमें आपका भी उतना ही रोल होता है कि आप चीज़ों को लेकर किस तरह चले हैं एक दूसरे की लाइफ में। तो इससे ये होता है कि अगर आपने 50% भी दिया है अपना बेस्ट, तो यकीनन 50% आपको हस्बैंड की तरफ से मिलेगा बेस्ट। तो यही बस प्यार मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हर चीज़ में हेल्प आउट करना। तो मेरे मियाँ जी भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर क्या कर रही थी मैं, हाँ, हरी मिर्ची काट रही थी। यार बहुत चीज़ें बातें हो जाती हैं और वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा आगे चल पड़ती है। तो यहाँ पर बस बनाने लगी थी मैं ऑमलेट। ऑमलेट ऑलमोस्ट हो गया था रेडी। की बैटरी 15 है। बस ये करके ना आप लगा दो मेरा फोन चार्ज, ठीक है? बस ये 1 मिनट में आप जाओ। और जनाब मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद हम पीने लगे चाय। और चाय एक मेरी है और एक मेरे मियाँ की है। और उनको ये कप इतना अच्छा लगा, मुझे कहने लगे कि ये मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा सऊदीया। मैंने कहा जी आप ले जाएँ, लेकिन फिर बेचारे भूल गए, लेकिन नहीं गए। तो खैर जब कभी मेरा जाना होगा तो मैं इनके लिए कप ले आऊँगा। इतना कोई शाय है ना मेरे मियाँ, अभी मुँह के ऊपर से कप नहीं हटा रहे कि मुझे मत दिखाओ। मैंने कहा क्यों ना दिखाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं और वो वैसे भी शाय हैं बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पर फिर अगले दिन मुझे लेके गए बंस रोड मेरे मियाँ, और बंस रोड से मुझे खिलाई ये सब चीज़ें, गोला कबाब और सीख कबाब और हलीम शलीम पतरी, इतना कुछ खिला के ले आए। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ जो है ना शादी की शॉपिंग करनी थी, तो वो की मैं कुछ कैरन की स्टिक्स लेकर आई थी, और ये है प्राइमर वगैरह लेकर आई थी, कंसीलर लेकर आई थी जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो मैं ले आई मियाँ के साथ जाके। और ये मैंने इयररिंग्स लिए थे अपने सूट की मैचिंग के। तो ये देखें जी, ये बहुत ही कोई कूल जो है ना, बहुत ही प्यारी है रिंग ली थी मैंने और इयररिंग्स लिए थे। और ये मेरा बारात का सूट है जो कि मैंने बारात में पहनना है, और आगे जो शादी आएगी, शादी की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत 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 एंटीक्स टाइप के बहुत ही क्लासी जो है इयररिंग्स थे, और मेरे फेस के हिसाब से अकॉर्डिंग, जो भी इतना छुट्टू सा मेरा फेस है, तो उसके हिसाब से जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिए। आजकल बहुत ज़्यादा बड़े चल रहे हैं इयररिंग्स, तो वो मैंने नहीं लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत सी, डिसेंट सी, प्यारी सी मैंने एक रिंग ली थी। रिंग भी मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी। अच्छा, मैं यहाँ दिखा रही थी अलमारी जो कि मैं क्लोसेट बनवा रही थी यहाँ पर, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन वगैरह इसमें मैंने और इसमें वॉशिंग मशीन के साथ साथ लॉन्ड्री बकेट वगैरह भी मैंने एडजस्ट करनी थी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह बन के जो है ना, इस तरह तैयार हुई ये वाली अलमारी। और अलमारी जब बन गई तो बड़ा सुकून हो गया। सारी चीज़ें मैंने इसमें बहुत अच्छे से सेट कर ली। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, यहाँ पर आराम से तकिए शकिए बिस्तर, और यहाँ नीचे मैंने बिस्तर रख दिया, अब्दुल्ला का बैग वगैरह आ गया। और ये तो हो गया ये नीचे वाला पोर्शन इसका। और ये जो इसके बराबर में ये जो पोर्शन है, यहाँ पर मैंने देखें वॉशिंग मशीन इस तरह से सेट कर दी। ऊपर मेरे जूतों का सारा काउंटर बन गया, कॉर्नर बन गया, जो भी बन गया यार, हाँ ठीक है। तो ये बन गया। और उसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरा एक ही पोर्शन था, वो डिवाइड में नहीं है, वो पूरा एक ही है। और यहाँ ऊपर मैंने एक्स्ट्रा कॉटन वगैरह सारे रख दिए, और अंदर लाइट भी जल रही है। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया मेरे लिए, सुकून हो गया कि मेरी सारी चीज़ें जो है एडजस्ट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी क्या करने यार, हाँ फ्राई पैन धो रही थी, और क्योंकि चाय की मुझे हो गई थी क्रेविंग। फ्राई पैन धो के मैंने कहा यार तो चाय बना लो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, अच्छा कैमरा इतना ज़्यादा हिल गया है कि पानी मीठा आता है और बहुत अच्छा पानी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बहुत स्लो गैस आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, क्योंकि गैस की कुछ लोड शेडिंग भी चल रही है। तो यहाँ पर अगेन फिर यार, मैं अच्छा जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो शायद ज़्यादा बोलती हूँ ना, शायद यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा तो निकल जाता है मेरे मुंह से। खैर, यहाँ पर बनाने लगी थी चाय। अगेन मुझे चाय की हुई क्रेविंग बहुत ज़्यादा। तो आजकल जो है ना, जब से शिफ्टिंग मैंने शुरू की है, मेरी सारी डाइट वाइट की जो है ना ऐसी कोई तैसी हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, ख़ुद का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। और जो है ना, बहुत धड़ाधड़ मस्त मलंगों वाला खाना मैं खा रही हूँ, जो आ रहा है बस जो मिल जाए वो मैं खा लेती हूँ। प्रॉपर नहीं हो पा रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर अच्छा, चाय लेके मैं गई यार, मैं चीनी बंद करना भूल गई थी यार। मैं इसको ना चिंची बोलती हूँ हमेशा, हमेशा मेरे मुंह से ना चिंची निकलता है, जो रक्षे वाली जो चिंची होती है। यहाँ मैं दिखा रही थी जो मैंने अलमारी बनवाई है, उसमें से जो पीसेस बचे थे मैंने ये यहाँ पर शेल्फ़ बनवा लिए। तो इससे ये हुआ कि 2 जगह शिफ्ट हो गए सामान आराम से। एक जगह पे उसने जगह को रिज़र्व नहीं किया, और 2 जगह मैंने शेल्फ़ बनवा के इस तरह से ये करवा ली, क्योंकि ये पूरा एक बॉक्स की तरह से लगा हुआ था सिंगली। इसमें ये इस तरह से ऊपर नीचे शेल्फ़ नहीं बने हुए थे, तो ये मैंने प्रॉपर बनवाए। जो मेरी शीट बची थी, अलमारी जो मैंने क्लोज़ेट बनवाया है उसकी जो बची थी वो मैंने बना ली। और जो ये एक कैबिनेट बच गया था, बन गया कह रही हूँ, वो मैंने ऊपर लगवा लिया। और यहाँ पर ये इस तरह से ये भी ख़राब हो रहे थे, ये भी चेंज करवाए जो कि ऑनर ने करवा के दिए। और ये देखें, जो मेरी शीट बच गई थी अलमारी में से, उसकी मैंने ये ड्रॉज़ें सेपरेटली बना ली। ये पूरा एक बॉक्स बन के मैंने ड्रॉज़ बनवाई है, उसको पूरा बता के जो कारपेंटर भैया आए थे उनको। और ये एज़ इट इज़ ऐसे कैसे पूरा निकल भी सकता है, और ये फ़िक्स भी हो सकता है। तो खैर, फिर चाय हो गई थी मेरी रेडी जनाब अली, और चाय थोड़ी सी मैंने ना गिरा भी दी। अच्छा खैर, चलता है यार, एक हाथ से वीडियो शूट करे हो आप और एक हाथ से अगर आपको काम करना पड़े तो ये सब होता ही है, सब चलता है यार। तो चाय हो गई थी मज़ेदार सी गर्मा गर्म रेडी, और फिर मैंने निकाले जी पापड़, नहीं पापड़ नहीं यार, ये नींको है,
अच्छा, मैंने निकाली लगाई कह रही नीम को निकाली, और ये मज़ेदार सी नीम को और चाय का कॉम्बिनेशन ना मुझे खैर बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको हाथ मारते रहो तो ये बेचारी जो है ना बंद ही नहीं होती है, 2-3 हाथ इसको सेंसर करो इसको, फिर जाके ये होती है। जब हाँ कर दिया बंद, और मैं ले गई अपनी चाय और मज़ेदार सी नीम को रूम में। और शाम का जो मौसम था, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप अपनी बालकनी में मौसम को एंजॉय कर रहे होते हो, नेचर को, परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हसीन लगता है और बहुत ही पुरसुकून सा एक माहौल हो रहा होता है असर के टाइम पर। तो यहाँ अब सुकून से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, और उसके बाद वो लम्हा आ ही गया जब मुझे